फिरौन उस समय पूरी तरह कंगाल और दिवालिया था। कर्ज में डूबा हुआ वह कर्ज चुकाने के डर से अपने घर में छिपा रहता था। धीरे धीरे लेनदार उसके घर आने लगे। फिरौन चालाक और धोखेबाज था। वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता ताकि लेनदार यह समझें कि घर में कोई नहीं है। रोजाना लेनदार वहां आते, लेकिन फिरौन को न देखकर वापस लौट जाते। एक दिन फिरौन अकेले बैठा सोचने लगा, मैं कब तक इस तरह छिपता रहूंगा? मुझे खुद को साबित करना होगा। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। लेनदारों के डर से फिरौन ने रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की ओर निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह मिस्र पहुंचा। थोड़ी दूर चलने पर अचानक ही उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखते ही पूछा, दोस्त, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हालत कैसी है? फिरौन ने कहा, हमान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह कंगाल हूँ और चारों ओर से कर्ज में डूबा हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। हमान ने जवाब दिया, मुझे भी काम की तलाश है। चलो हम मिलकर कुछ काम ढूंढते हैं। इसके बाद दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद भूख और प्यास से बेहाल हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति खजूर के खेत में पेड़ों को पानी दे रहा है। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और कहा, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खजूर खाने को मिल सकते हैं? उस व्यक्ति ने उनकी बात सुनी और उन्हें खजूर खाने की इजाजत दी। दोनों ने पेट भरकर खजूर खाया और संतुष्ट हो गए। इसके बाद खेत के मालिक ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने जवाब दिया, हम परदेसी हैं, बलक नाम के शहर से काम की तलाश में आए हैं। खजूर के बाग के मालिक ने सोचा कि उसे काम करने वालों की जरूरत है। उसने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हमान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हम काम करेंगे। फिर खेत के मालिक ने कहा, अगर मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। फिरौन ने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह फिरौन और हमान ने खेत के मालिक का भरोसा जीत लिया और काम पर लग गए। अगले दिन से दोनों बाजार में खजूर बेचने जाने लगे। बाजार में खजूर ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने खेत के मालिक का और भी ज्यादा दिल जीत लिया। कुछ समय बाद फिरौन ने खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप हमें सारे खजूर यही बेच दो जिस भाव में आप बाजार में बेचते हो। बाघ के मालिक ने सोचा कि ये तो सही है, मेरा आने जाने में जो किराया लगता है वो भी बच जाएगा। मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन मालिक से थोक में खजूर खरीदता और उन्हें पैकेट में बंद करके ऊंचे दाम में बाजार में बेचता। कभी कभी वह खजूर चोरी भी करता और उन्हें महंगे दामों पर बेचता। इस तरह उसने चालाकी से काफी पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, अगर हम सिर्फ खजूर बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ बड़ा करना होगा। उसी समय मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से घोषणा करवाई, मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की जरूरत है। अगर कोई इस नौकरी को करना चाहता है तो वह तुरंत दरबार में संपर्क करे। इस बात को सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, हमान, चलो राज दरबार में चलते हैं। हमान ने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह संभव होगा। तब फिरौन ने कहा, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद बिना देरी किए दोनों मिस्र के राज्य दरबार पहुंचे। वहां मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जहां अपना, मैं एक मुसाफिर हूं, परदेश से आया हूं और बहुत जरूरतमंद हूं। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति कर रहे हैं, कृपया मुझे यह नौकरी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को ध्यान से देखा। उसकी मजबूत कदकाठी और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर बादशाह ने सोचा, यह व्यक्ति इस काम को अच्छे से कर सकेगा। यह सोचकर बादशाह ने उसे कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी पर नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन ने कब्रिस्तान में चौकीदारी शुरू कर दी। दिन रात वह कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास ही बने एक छोटे से कमरे में हमान के साथ रहता। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप लोग कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकते। वे चौंक कर बोले, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? फिरौन, जो कि बड़ा चालाक और धोखेबाज था, उसने कहा, क्या आप नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर किसी को लाश दफनानी है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और सिक्का देकर लाश को दफनाया। धीरे धीरे यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई कि लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है।
फिरौन ने इस चालाकी से काफी पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिस्र में एक अजीब घटना घटी। अल्लाह का कहर चारों ओर फैलने लगा। कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। लोग लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आने लगे। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, अब मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर कोई व्यक्ति कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इस तरह धोखाधड़ी से फिरौन ने काफी सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए। पूरा साल इस तरह बीत गया। एक दिन फिरौन ने हमान से कहा, देखो, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली हैं, लेकिन अब हमें ये सिक्के मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। हमान चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो? फिरौन मुस्कुराते हुए बोला, धैर्य रखो हमान, मेरी चालाकी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। अगले दिन बिना देर किए फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर मिस्र के राज दरबार पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग ये बोरियां लेकर यहां क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं ये 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर आया हूं। ये सुनकर बादशाह के मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने घमंड दिखाओ? बादशाह ने फिरौन से पूछा, ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इन्हें यहां क्यों लाए हो? फिरौन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, जो लोग मृत लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सिक्का लेता था। इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं, लेकिन मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में जो गरीब लोग पिछले 2 साल से कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं ये सिक्के आपको दे रहा हूं। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह फिरौन के इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। लोग कहने लगे, इतना दयालु और नेकदिल इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। धीरे धीरे फिरौन ने मिस्र के बादशाह और लोगों का दिल जीत लिया। समय बीतता गया। एक दिन वृद्धावस्था के कारण मिस्र के बादशाह का निधन हो गया। इस घटना से पूरे मिस्र में चिंता फैल गई कि अब मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। हमें तुरंत नए बादशाह का चुनाव करना होगा। इस पर एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है, यानी फिरौन, वह इस पद के लिए सबसे योग्य है। उसकी कदकाठी और स्वभाव दोनों ही शानदार हैं। वह जनता का ख्याल रखता है। सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की और फिरौन को मिस्र का बादशाह बना दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी तरबूज बेचता था और फिर कब्रिस्तान का चौकीदार बना था, अब पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया और चालाक इंसान था, यह किसी को मालूम नहीं था। बादशाह बनने के बाद उसने फिर से धोखाधड़ी और चालाकी से काम लेना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन राज दरबार में फिरौन ने घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर मैं माफ करता हूं। यह खबर सुनकर गरीब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब बाद में दरबार खाली हुआ तो हमान ने कहा, दोस्त, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन मुस्कुराते हुए बोला, धैर्य रखो हमान, मैं ऐसी चाल चलने वाला हूं कि जीवन भर हम ही पूरे विश्व के बादशाह बने रहेंगे। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। इसके बाद फिरौन ने एक और चाल चली। उसने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और फरमान जारी किया, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। सभी पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। किसी को शिक्षा लेने या देने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। शिक्षा पर यह प्रतिबंध लगने के बाद मिस्र के लोग अज्ञानता और अंधविश्वास में डूब गए। वे पूरी तरह से फिरौन की मूर्तियों की पूजा करने लगे।
फिरौन का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया और जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए। ब्याज, रिश्वत और अनैतिकता की घटनाएं बढ़ने लगीं। वह बनी इज़राइल के लोगों को अपमानित और अत्याचारित करने लगा। फिरौन के शासनकाल में केवल एक व्यक्ति, आसिया, उसके अपमान और अत्याचार से बची रही। आसिया उस समय की सबसे सुंदर, गुणवान और धार्मिक महिला थी। फिरौन ने कई साल बाद उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक दिन आसिया अपने कक्ष में बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरे शौहर फिरौन जिस तरह देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं और खुद को खुदा कह रहे हैं, उससे न केवल वे अल्लाह के गुस्से के शिकार होंगे, बल्कि पूरे देश को भी बर्बाद कर देंगे। इतने में फिरौन उस कक्ष में प्रवेश करते हुए बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? आसिया ने कहा, प्रिय शौहर, आप यह जानते हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आसमान और जमीन सब कुछ महान अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसान चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, वह एक छोटा सा कीट भी नहीं बना सकता। एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, इसलिए आप खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं। ये सुनकर फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आसिया को डांटते हुए कहा, आसिया, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जिस तरह सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। ये कहकर फिरौन वहां से चला गया। आसिया बहुत चिंतित हो गई। उनके पास कुछ भी करने का विकल्प नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिरौन का सपना और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद आधी रात में फिरौन ने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि बनी इज़राइल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है, जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, लेकिन बनी इज़राइल के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। सपना देखकर वह तुरंत जाग गया। अगले दिन उसने देश भर के बड़े ज्योतिषियों को बुलाकर अपना सपना बताया। ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, आप नाराज न हों, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। आप लंबे समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रहेंगे और आपकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनते ही फिरौन गुस्से से तिलमिला गया। उसने चीखते हुए कहा, क्या कोई ताकत मुझे बेदखल कर सकती है? तब ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा। वह आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा। फिरौन का हुक्म। इस भविष्यवाणी से डरकर फिरौन ने अपने वजीर हमान को आदेश दिया, मिस्र के हर घर में जाकर अगर कोई लड़का हो तो उसे मार डालो। हमान ने अपनी सेना के साथ हर घर में बेटों को मारना शुरू कर दिया। तफसीर के अनुसार लगभग 80,000 नवजात लड़कों की हत्या कर दी गई। कुछ समय बाद फिरौन ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, देखो, मूसा नाम का लड़का अब तक नहीं मरा। ज्योतिषियों ने गणना की और कहा, जहांपना, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, मूसा को मारना संभव नहीं है। हजरत मूसा की मां का डर और अल्लाह की मदद। जब यह खबर फैली कि फिरौन की सेना हर घर की तलाशी ले रही है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बेहद चिंतित हो गई। उन्होंने अपनी बेटी मरियम से कहा, तुम देखो, सेना हमारे घर की ओर आ रही है। मरियम ने देखा कि सेना पास आ चुकी है और जल्दी से मां को खबर दी। ऐसे में हजरत मूसा की मां असमंजस में थी कि अपने बच्चे को कैसे बचाएं। अल्लाह की ओर से गैबी आवाज आई, हे मूसा की मां, अपने बेटे को जलते हुए चूल्हे में रख दो। डरते हुए उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बेटे को जलते चूल्हे में रख दिया। इतने में फिरौन की सेना घर में घुस गई। उन्होंने हर जगह तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब सेना वहां से चली गई तो हजरत मूसा की मां चूल्हे के पास गई। उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात में हजरत मूसा की मां ने सपना देखा। अल्लाह ने कहा, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और मूसा को उसमें रखकर नील नदी में बहा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, तुम जाओ और मूसा की मां की मदद करो। सुबह जब हजरत मूसा की मां घर के आंगन में चिंतित बैठी थीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे और संदूक तैयार करने में उनकी मदद की।
उन्होंने अल्लाह की आज्ञा मानते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा और नील नदी में बहा दिया। उसी समय देखा कि एक दरवेश उनके घर आया। मूसा की माँ ने आश्चर्य से पूछा। नील नदी का पानी जिस दिशा में बह रहा था, वह संदूक विपरीत दिशा में बहता रहा। इस तरह बहते बहते वह संदूक फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। उस समय फिरौन, उसकी पत्नी माँ आसिया और दासियां वहां उपस्थित थीं। जैसे ही उन्होंने संदूक को देखा, माँ आसिया तुरंत आगे बढ़ीं। उन्होंने संदूक खोला और उसमें एक सुंदर बच्चा देखा। बच्चे का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसके मस्तक पर नूर का उजाला चमक रहा हो। इतना सुंदर बच्चा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। माँ आसिया ने तुरंत उसे गोदी में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर कहा, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, इसे मैं पालूंगी। ये सुनकर फिरौन ने गुस्से में कहा, नहीं, ये बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा। ये ज़रूर बनी इज़राइल में से कोई बच्चा है, इसे मैं मार डालूंगा। माँ आसिया ने तर्क देते हुए कहा, अगर यह बनी इज़राइल का बच्चा होता तो यह नदी के बहाव की उलटी दिशा में कैसे आता? इसे तो उस दिशा में बहना चाहिए था। ये सुनकर फिरौन चुप हो गया और कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। मान आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में चली गईं। जब फिरौन ने मूसा को गोदी में उठाया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने के लिए चूमने की कोशिश की, तभी अल्लाह के आदेश पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस छोटे से बच्चे के हाथ से फिरौन को इतनी जोर से थप्पड़ मरवाया कि पूरा राज दरबार कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। फिरौन के मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसे परखना होगा। उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ, थोड़ा सोना और आग लेकर आओ, मुझे इस बच्चे को परखना है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब सोना और आग लाई गई, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से हजरत मूसा के हाथ को आग की ओर घुमा दिया। जैसे ही मूसा का हाथ आग के पास गया, वे चीखते हुए रोने लगे। ये देखकर माँ आसिया ने कहा, आप जैसे कठोर और निर्दयी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। इस मासूम बच्चे को आग और सोने में क्या फर्क पता होगा? आसिया के तर्क से फिरौन का शक दूर हो गया। इस प्रकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ही घर में पलने लगे। आग के टुकड़ा मुंह में रखने के कारण मूसा जिंदगी भर के लिए तोतले हो गए थे। जिस फिरौन ने 8,000 से ज्यादा बच्चों का कत्ल करा दिया था, अल्लाह ने फिर भी मूसा को बचा लिए, और ना सिर्फ बचाया बल्कि फिरौन के घर में ही उनकी परवरिश भी कराई। आगे चलकर मूसा ने फिरौन का खात्मा किया। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल द डीन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।